आत्मछात्रा अद्य अष्टम वर्गस्य प्रथम दिवसः भौतपुस्तके प्रथम पाठ मध्ये सुभाषितानि पाठः अस्ति। सुभाषितानि पाठ में विभिन्न ग्रंथों से दिए गए कुछ श्लोक दिए गए हैं, जैसे मनुस्मृति, पंचतंत्र, नीति सूक्त इत्यादि ग्रंथों से दिए गए श्लोकों से पहला श्लोक है गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद्या भवन्ते पेया। बच्चों देखो, यहाँ कहा गया है कि गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। गुणवान व्यक्तियों के गुण तभी तक प्रभावी रहते हैं, तभी तक गुण रहते हैं, गुण बने हुए रहते हैं जब तक ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, जब वह गुणी लोगों के बीच होता है, जब उसका गुण निर्गुण के पास, निर्गुणी के पास अर्थात बुरे लोगों के पास जब चला जाता है तो वह क्या होता है जानते हैं? गुण दोष में बदल जाता है। अर्थात गुण का आदर बुद्ध का समान कहाँ होता है? गुणवानों के बीच। उसी तरह से जैसे सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या, मीठे जल जो नदियों में बहती है, नदी में बहते हुए मीठे जल समुद्रम असाध्य भवन्त्या पेया, समुद्र में मिलने के बाद खारे हो जाते हैं। सुस्वादुतोया, सु सुंदर, स्वाद वाले जल, तोया जल को कहते हैं, ठीक है। तो सुंदर, मधुर, मीठे बहने वाली नदियों के जल समुद्र में मिलते ही खारे हो जाते हैं। तो कहा गया है क्या कि गुणवानों के गुण, गुणवानों व्यक्ति के गुण तभी तक गुण रहते हैं जब वह गुणी के पास हो, गुणवानों के साथ हो। जब वह बिना गुणवानों के पास जाते हैं तो वह दोष बन जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे नदियों के बहते हुए जल समुद्र में मिलते ही खारे हो जाते हैं। इसमें भवन्त्या पेया, भवन्त्या जोड़ापेया, भवन्ति जोड़ापेया, भवन्ति मतलब होता है, अपेया मतलब न पीने योग्य, न पीने योग्य हो जाते हैं। अर्थात समुद्र में मिलने पर वो खारे हो जाते हैं, खारा जल तो कोई पीता नहीं। आइए श्लोक संख्या 2 को देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुश विषामहीन त्रीणम न खादमपि जीवमान तद भागधेयं परमं पशूनाम। बच्चों देखो, इसमें कहा गया है श्लोक में साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य लिटरेचर, संगीत गीत संगीत, कला विहीन और कला कई तरह की कलाएं होती है। कहा गया है मनुष्य में 16 कलाएं होती है, 16 कला का होना। विहीन ये जिसमें नहीं होता है, साहित्य संगीत और कला जिस मनुष्य में नहीं हो, जिस व्यक्ति में नहीं हो, साक्षात पशु कुछ विषामहीन, वह साक्षात कैसा है? वह प्रत्यक्ष रूप से पशु के जैसा है। कैसा पशु? जो पशु बिना सींग और बिना पूंछ के हो, उस तरह से होता है। त्रीणम न खादनपि जीवमान, वह घास न खाते हुए, खादन जो रखी, खादन में कौन सा विभक्ति लगा है? खादन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्षत्रिय प्रत्यय है। तो खादन जो रखी, वह घास न खाते हुए भी क्या है? जिंदा है, इस पृथ्वी पर जिंदा है। तद भाग्यम परम पशु, पशुओं के लिए क्या है? बड़ा भाग है, पशुओं के लिए बहुत बड़ा भाग्य है। पशु सौभाग्यशाली है कि ये जो है घास नहीं खाने वाले जीव माना है, नहीं तो पशुओं पर क्या होती है? आपत्ति रहती है, उनको भूखे रहना पड़ता। अतः पशु भाग्यशाली है। इसमें मनुष्य के ऊपर व्यंग कर दिया गया है। अगर तीन नहीं खाता है, अगर तीन खाता तो पशु पर भी आपत्ति हो जाती है। तो फिर से देखो, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषामहीन त्रीणम न खादनपि जीवमान तद भागधेयं परमं पशूनाम। बच्चों, संगीत, साहित्य और कला से विहीन व्यक्ति अर्थात इनके बिना लोग उसी पशु के समान है, व्यक्ति उसी पशु के समान है जो बिना सींग और पूंछ के होते हैं। वह घास न खाते हुए भी जिंदा रहने वाला इस पृथ्वी पर क्या है? उस पशुओं के लिए बड़े भाग्य है, सौभाग्य, पशुओं का सौभाग्य है कि यह जो है व्यक्ति घास नहीं खाता है, नहीं तो उन पर आपत्ति आ जाती। श्लोक संख्या 3। लुब्धस्य नश्यन्ति जसः विष्णुस्य मैत्री
नष्टक्रियस्य फलमर्परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। बच्चों ऊपर के वाक्य में कहा गया है, ऊपर के जो श्लोक है इसमें कहा गया लुब्धस्य नश्यन्ति, जैसा लोभी का यश नष्ट हो जाता है, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, कृति नष्ट हो जाती है। विष्णुस्य मैत्री, चुगलखोर अर्थात चापलूस, ठीक है, झूठी सच्ची बात बोलकर दूसरे को खुश करने वाला विष्णुस्य कहलाता है। चुगलखोर की मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसका मित्र जिसे दोस्ती करेगा वो पहचान लगा कि चुगलखोर है तो उस पर विश्वास हट जाएगा। नष्टक्रियस्य कुल, नष्टक्रियस्य कुल कहता है जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है, अर्थात जो काम करना बंद कर देता है, मेहनत करना परिश्रम करना बंद करता है, उसके कुल नष्ट हो जाते हैं। कुलमर्थ परस्य धर्म, और जो अर्थ के पीछे पीछे भागता है, केवल धन के पीछे भागते रहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। बच्चों विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, और विद्याफलम व्यसनिनः बुरे लोगों का, व्यसनी लोगों का, जो बुरे आदत का शिकार है, गलत लोगों का विद्या फल नष्ट होता है, विद्या का परिणाम नष्ट होता है, कितना भी पढ़ेगा वह फलदायी नहीं होगा। कृपणस्य सौख्यम, और कृपण कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रताप प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, इसमें कहा गया है कि उस राजा का राज्य खत्म हो जाता है जिसके मंत्री प्रमथ होते हैं, अर्थात नशे में चूर होते हैं, गलत होते हैं, राजा के झूठ मूठ का बड़ाई करने वाले होते हैं, सत्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, प्रमथ मतलब आलसी होता है, तो उस राजा का राज नष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर से देख लो, लुब्धस्य नश्यन्ति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य फलमर्थः परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लालची का यश, चुगलखोरों की मैत्री, अक्रियाशील व्यक्ति का कुल, धन के पीछे संपत्ति के पीछे भागने वालों का धर्म, बुरे लोगों का विद्या फल, विद्या का परिणाम, कंजूस का सुख, और प्रमथ रहने वाले, नशे में रहने वाले सचिवस्य का नराधिपस्य, झूठ सच बोलने वाले मंत्रियों का, मंत्रियों के द्वारा जो राजा पोषित होते हैं उनका राज्य नष्ट हो जाता है। श्लोक संख्या 4, अंतिम श्लोक है बच्चों। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जननेन मधुमक्षिकासौ समस्तसै समस्त दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसूक्त रसं सृजन्ति। बच्चों पीत्वा, पीकर, पीत्वा में कौन सा व्यक्ति है, कौन सा प्रत्यय है, कटवा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम, कटुक मतलब कड़वे, मधु मधुर मीठे, कड़वे और मधुर समान रूप से इन रसों को पीकर मधुर्यमेव माधुर्यमेव जननेन मधुमक्षिकासौ, वह मधुमक्खी क्या करता है, लोगों को मधुरता ही देता है, अर्थात मधु ही देता है। वह तो दोनों रस पान करता है ना, कड़वा रस, नीम का भी रस पान करेगा और इधर मंजर, आम के मंजर का भी रस ग्रहण करता है, अर्थात मीठे और कड़वे दोनों रसों को समान रूप से वह मधुमक्खी खींचता है, पीता है, परंतु वह अंतिम रूप से हमें क्या देता है, मधु देता है, मधु लोगों, समस्त जन और दुर्जन। उसी तरह से जो अच्छे व्यक्ति हैं वे अच्छे और बुरे दोनों लोगों की बातें सुनते हैं। श्रुत्वा, श्रुज और कत्वा, सुनकर, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, श्रुत्वा, वचन, वचन, दोनों के वचन को सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजंती, वह क्या करता है, मधुर वाणी ही बोलता है, मीठे वाणी ही बोलता है, लाभप्रद वाणी ही, हितदायी बातें ही बोलता है। ठीक है, फिर से देखिए, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जननेन मधु मक्षिकासौ, मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस दोनों को पीकर मधुरता ही देता है, मधु ही हमें देता है, लोगों को देता है। उसी तरह से क्या है, सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों की बात को सुनकर कौन, अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग क्या करते हैं, मधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं, उनको किसी की बात से कुछ नहीं होता। कहीं चारों श्लोक में दिया गया है सुभाषितानी का, फिर 2-3 श्लोक और है उसको हम लोग पढ़ते हैं, बस।